बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मरीम नवाज़ ने कहा था कि हमें अफसोस है कि आज़ादी मार्च में लोग इतने ज़्यादा निकले नहीं, कोई ज़्यादा आवाम दिखाई नहीं दे रही। अब लोग इस्लामाबाद डी चौक पर मरीम नवाज़ को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और यहाँ इस्लामाबाद में देखें आकर कि किस तरह से आवाम का समंदर जो है वो डी चौक पर पहुँच चुका है। और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसने घुटने टेक दिए हैं। अब उसको बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ौज को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद रेड ज़ोन में फ़ौज को सिक्योरिटी के लिए तलब किया है, क्योंकि वहाँ पर हसास इदारों की जो इमारत हैं उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमारा काम किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे और हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज होगा। ये बात इमरान खान साहब ने पहले ही कह दी थी। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी जगह पर डरी हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रास्तों में रुकावटें करने के बावजूद, इतनी ज़्यादा आंसू गैस शेलिंग करने के बावजूद काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद डी चौक पर पहुंच गए। ये हुकूमत की इतनी बड़ी नाकामी दिखाई दे रही है कि उन्होंने इतनी बड़ी रुकावटें खड़ी की, इतने रोड़े अटकाए, कंटेनर्स खड़े किए, टैंकर्स लगा दिए, यहाँ तक के रास्ते में लुक डालकर जो शीशे भी डाले गए, शेलिंग की गई पब्लिक पर, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन उस सब के बावजूद जो आवाम है वो इस्लामाबाद डी चौक पहुँच गई। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 5 कारकुनान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। आज़ादी मार्च में पुलिस की तरफ से की जाने वाली शेलिंग और जुल्म की वजह से 5 जो कारकुनान हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब एक बहुत ही बुरी ख़बर जो मौजूदा हुकूमत के लिए है वो ये है कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। आईएमएफ ने कहा है कि जाके पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, डीज़ल की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ और आने वाला जो बजट पेश किया जाएगा उसमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक टैक्सेस लगाए जाएं। अब ये मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे हुए थे कि आईएमएफ की तरफ से पैसा आएगा और वो पैसे से हम मईशत को भी ठीक कर देंगे और बहुत सारे हालात अपने जो हैं वो भी ठीक कर लेंगे। और इसमें से जो ये मिली जुली हुकूमत 13-14 जमातें इकट्ठी की हुई हैं इनको भी पैसा देंगे, हम खुद भी पैसा रखेंगे। तो ये जितने भी इन्होंने ख्वाब देखे हुए थे वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए और अब इनके लिए हुकूमत को चलाना और आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो एक तरफ तो आज़ादी मार्च चल रही है, दूसरी तरफ पब्लिक को इन पर इतना गुस्सा है कि ये लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं अगर ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा देते हैं और बिजली को अगर महंगा करते हैं तो वो तो इनके बस से बाहर है। उसके लिए तो ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और आईएमएफ से जो मुज़ाकरात होने थे वो भी नाकाम हो गए हैं, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही इनको। तो अब इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। तो अब ये हालात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से फ़ौज को भी तलब कर लिया गया, तो अब फ़ौज को जिस तरह से बुलाया गया उस हिसाब से ऐसा लगता है कि फ़ौज से ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी हमसे तो हुकूमत चल नहीं रही, अभी हो सकता है कि फ़ौज के साथ ये इनकी बातचीत चल रही हो, क्योंकि ये अपनी नाकामी को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात का जो ख्वाब हमने देखा था कि हमारे पास डॉलर्स आएंगे और हम सब कुछ ठीक कर देंगे, वो तो हमारा ख्वाब टूट गया। तो अब हो सकता है कि फ़ौज से कहें कि अब आप ही कोई हमारी भी इज़्ज़त रखें और किसी ना किसी तरह से इलेक्शन की डेट दे दें, क्योंकि अब ये लोग हुकूमत किसी भी सूरत में चला नहीं सकते। ये बात पहले भी नवाज़ शरीफ साहब ने भी लंदन से कही थी कि अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं और आईएमएफ की तरफ से हमारी मदद की जाती है तो हम हुकूमत चला लेंगे। लेकिन अगर आईएमएफ की तरफ से हमारी मदद नहीं की जाती तो हम लोग हुकूमत जो है वो नहीं चला सकते, तो फिर हम असम्बलियाँ तहलील करने का सोचेंगे। तो अब बात उसी तरफ जा रही है। ये कहानी ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, ये खेल ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि हमारा कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, इलेक्शंस की डेट दे दें। और ऊपर से आवाम का जो समंदर इस्लामाबाद डी चौक पहुंच चुका है, हुकूमत डर गई है। अब मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो और फ़ौज भी अपना किरदार अदा करे और किसी तरह से हमारी जान छुड़ाई जाए और हमारी थोड़ी इज़्ज़त रखते हुए किसी तरह से बात अब इलेक्शन की तरफ लेके जाई जाए। क्योंकि आईएमएफ की तरफ से नाकामी इनकी बहुत बड़ी नाकामी है, इनकी जैसे किस्मत ही फूट गई है।
इनको अब इमरान खान याद आ रहा है कि इससे अच्छा है कि हुकूमत इमरान खान को वापसी दे दो, क्योंकि हमारे बस से बाहर है। इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम जारी किए गए थे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैठकर मुलाकात करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, तो वो भी नाकाम हो गए उसमें। दूसरी जानिब कराची के में अली जैदी जो हैं उन्होंने नुमाइश चौरंगी पर ही धरना दे दिया है, क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग की जा रही थी। पुलिस की तरफ से इतना तशद्दुद किया जा रहा था कि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, तो उन्होंने वहीं पर नुमाइश चौरंगी पर ही स्टे किया। औरतों पर वहाँ पर इतना जुल्म किया गया कि जिसकी कोई हद नहीं है, देखकर दुख होता है। शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया। तो इसलिए अली जैदी जो हैं उन्होंने अपने काफ़िले के साथ वहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर ही धरना दे दिया और वहाँ से आज़ादी मार्च का हिस्सा बने हुए हैं। यानी कि कोई भी घर वापसी जाने की नहीं सोच रहा। हर किसी को जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वो अपना एहतजाज जो है वो कर रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद में डी चौक पर जिस तरह से लोगों का जोश दिखाई दे रहा है, किस तरह से औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। अब ये देखें कि औरतें अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं और बच्चों का जज्बा भी एकदम इतना पुरजोश दिखाई दे रहा है। बच्चे भी वहाँ पर ऐसे आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। और जिस तरह से औरतों ने शिरकत की है इस आज़ादी मार्च में, हुकूमत जो है उसकी कांपें टांग चुकी हैं और वो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब उनको शिकस्त तस्लीम करने के अलावा हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। जिन जिन जगहों पर पुलिस ने रुकावटें डाली हुई थी, उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये एक पुरअमन एहतजाज था। अगर हुकूमत की तरफ से रुकावटें खड़ी ना की जाती तो मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल में ये एक पुरअमन एहतजाज होता जिसमें कि किसी तरह का कोई भी नुकसान किसी को ना होता। लेकिन हुकूमत की अपनी गलती की वजह से अभी तक PTI के 5 जो कारकुनान हैं वो शहीद हो चुके हैं। अभी इस्लामाबाद में भी जिस तरह से शेलिंग की जा रही है, वहाँ पर औरतें, बच्चे यकीन करें रो रहे हैं। किसी में कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। किसी को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि वो औरतें हैं, उनमें कई बच्चे हैं, उनमें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनके पास भी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं, ये पाकिस्तान के लोग रिहायशी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान इनका है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये एहतजाज करना इनका हक बनता है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, क्योंकि अमेरिका से हुकूमत इम्पोर्ट की गई है, ये इनको मंजूर नहीं है। इसलिए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, इसे हटाया जाए और इलेक्शन करवाए जाएं। मेरे ख़्याल में तो इलेक्शंस के अलावा इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, इलेक्शन के अलावा और किसी किस्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म की कोई बात भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीधा वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि हमें असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन की डेट दें, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। और जब तक ये डिमांड नहीं पूरी करते तब तक इसी तरह से ये आज़ादी मार्च जारी रहेगी और हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे।